अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बट हम ये देख रहे हैं कि सोसाइटी में साधुओं की इमेज पे ही बैंड बजाने पे तुले हुए लोग। ऑल्ट बालाजी, नेटफ्लिक्स, न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं, कितने चैनल्स हैं, कितनी मूवीज हैं जो साधुओं का मजाक उड़ाने में लगी हुई है। उनको जाहिल, गवार, मतलब देहाती, रेपिस्ट, सब मतलब क्या क्या बुरे शब्द बोल लो आप, सब कुछ साधु ही हैं। ऐसा लग रहा है कोई जेन्युइन साधु बचा ही नहीं है क्या? तो फिर भाई कहाँ जाएगा व्यक्ति पढ़ने, आप बताओ। फिर वो जाएगा जाकिर नायक के पास। प्राइम मिनिस्टर सही बोलते हैं एक चीज तो, क्या हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर बनिए, अपने शास्त्रों को पढ़ना सीखिए। तो चलिए आपको एक वेबसाइट है ये islamicreligion.com, उसका एक आर्टिकल पढ़ाते हैं जो इन्होंने हिंदुइज्म के ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे हैं। तो उसमें से एक आर्टिकल वुमेन से रिलेटेड है, उसमें मैं से आपको कुछ लाइंस में पढ़ाना चाहूँगा। Quote, however, it is important to note that more than 80% of Indians are Hindus and the majority of negative behavior towards women can be attributed to Hindu practices. मतलब unquote, मतलब कुछ भी। ये असाधारण शब्दों में समझो तो कह रहे हैं कि आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो परंपराएं हैं, इसी की वजह से औरतों के साथ शोषण होता है भारत में। इतना बड़ा लांछन लगा दिया भाई साहब की जान। तो आइए आपको बुक से कुछ ना हम चीज़ें दिखाते हैं कि भैया वैदिक टाइम में वुमेन्स के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार होता था। पॉइंट से एक चीज़ तो क्लियर होती है हमें कि वैदिक टाइम्स में ना वुमेन को ना केवल सपोर्ट किया जाता था बल्कि प्रमोट भी किया जाता था कि वो आगे एजुकेशन परस्यू करें, और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जाते थे ताकि वो एक्सेल कर सके, रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। पर दिक्कत क्या है, अब कोई वेद शास्त्र पढ़ नहीं रहा, और कुछ लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत लोगों से सुन रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और फिर मिस अप्लाई किया जा रहा है, और ये खिचड़ी पचड़ी है। करते हैं। अब गाइस, यदि हम लोग वैदिक काल में महिलाओं के बारे में, अगर उनकी स्थिति के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो हमको पता चलता है। देखिए, हम लोग ने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था। 1500 से 600 पूरा था हमारा वैदिक काल, लेकिन 1500 से 1000 ईस्वी तक हमारा कौन सा था? ऋग वैदिक काल। और फिर उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। यानी कि जब हम लोग ऋग वैदिक काल की जब चर्चा करते तो 500 साल, और इधर जब हम लोग चर्चा करते तो वो 400 साल की चर्चा करते हैं। तो गाइस, आप लोग यहाँ ध्यान देना, जब ऋग वैदिक काल में जब महिलाओं के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो इसको मैं लास्ट में जब मैं मूल्यांकन करूँ उसमें ध्यान देना कि कैसे इस तरह का स्थिति थी और बाद में कैसे खराब हुआ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, ऋग वैदिक काल में क्या कौन कौन से अधिकार थे महिलाओं के? तो वो युद्ध में भाग ले सकते थे, यानी कि जब युद्ध होता था तो वो महिलाएं भी पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद यज्ञ में, यज्ञ जब होता था तो पति के साथ में उनके बैठने का अधिकार था। यज्ञ के जो भी कैंपस होता था उसमें उनको बैठने का अधिकार था। उपनयन संस्कार का अधिकार था, उपनयन जो हिंदू धर्म में जो हमारा उपनयन संस्कार है उसका अधिकार था। उसके बाद नियोग प्रथा। अब नियोग प्रथा क्या था? तो आपको ध्यान में आ रहा होगा, नियोग प्रथा में होता क्या था कि जैसे किन्हीं के शादी हुआ और पति बीच में डेथ कर गए, पति बीच में डेथ कर गए, तो जो विधवा हो जाती थी उनका शादी देवर के साथ में कराकर संतान उत्पत्ति का उनको परमिशन दिया जाता था। तो उसको हम लोग बोलते थे नियोग प्रथा। ये हमारा ऋग वैदिक काल में था, यानी कि महिलाओं को मतलब इस तरह से उस समय सती होने का किसी तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब इसका जस्ट उल्टा ले लो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि युद्ध में भाग लेना मना कर दिया गया, और उसके बाद पति के साथ में यज्ञ में भी बैठने को मना कर दिया गया, उपनयन संस्कार के लिए मना कर दिया गया, यानी कि जो जो भी अधिकार थे उनको मना कर दिया गया। शूद्रों का भी यही हाल हुआ, उनके साथ भी इसी तरह से भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, ये सब जो चौथा वर्ण जो बना वो सारे के सारे हमारे उत्तर वैदिक काल में आना प्रारंभ हो गया। इसमें क्या होता था कि पति के मरने के बाद पत्नी को सती होना पड़ता था। सती होना मतलब कैसा कि पति के मरने के बाद उनका जो अंतिम संस्कार की जो लकड़ी वगैरह जो जलाने की जो होता था उस पर उनके पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। जिनके पति डेथ कर जाते थे उनको जिंदा जलाने की उसको सती प्रथा कहते थे। और ये प्रथा यहाँ पर नियोग प्रथा था, परंतु यहाँ पर सती प्रथा जैसा चीजें आना शुरू हो गई। उसके बाद है महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन की भी भावना रखा जाने लगा।
और ये हमारा उत्तर वैदिक काल में इस तरह का प्रमाण मिलता है। तो आप एकदम कॉमन से ये समझ लो कि जो जो भी अधिकार यहाँ पर मिले हुए थे ऋग्वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं उनको खत्म कर दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाएं, ऋग्वैदिक काल जब शुरुआत था उस वक्त महिलाएं थी, मतलब पढ़ी लिखी हुई शिक्षित महिलाएं थी। तो क्या था कि उस वक्त की जो कुछ महिलाएं थी उनके बारे में लिखा जाता है कि एक है अपाला, दूसरा है घोष, तीसरा है विश्वारा, चौथा है लोपा मोद्रा। तो ये क्या है, लोपा मोद्रा जो है वो अगस्त, ऋषि अगस्त की पत्नी थी। तो इसके बारे में चर्चा मिलता है, इन्होंने बहुत सारे मंत्र को, वैदिक मंत्रों को इन्होंने रचना किया और इस तरह से उन्होंने लिख कर दिया। तो ये एक विदुषी के तौर पर, मतलब विद्वान, विदुषी का मतलब होता है विद्वान, मतलब शिक्षित महिलाएं का तौर पर ये गिने जाते हैं। अब गाइस, अब यहाँ पर मैं मूल्यांकन करने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान देना। मैंने अभी चर्चा किया 1500 बीसी से 600 बीसी तक का ये हमारा पूरा वैदिक काल का समय है। परंतु आप लोग देखोगे ऋग वैदिक काल हमारा 1500 से कहां तक आता है, 1000 बीसी तक, 1000 बीसी तक। ये हमारा 1500 से 1000, और यहां हमारा क्या हो जाता है, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, यानी कि 600 बीसी। तो गाइस आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, जब आर्यों और अनार्यों के बीच में जब संघर्ष हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब हमारा आर्यों और अनार्यों के बीच में संघर्ष हुआ, उस वक्त यह स्टार्टिंग पॉइंट था। जब आर्य आक्रमण करके इस भारत में जब अपना सत्ता स्थापित कर रहे थे, वैदिक काल का निर्माण कर रहे थे, तो यह हमारा ऋग वैदिक काल उस वक्त का था। और यही कारण है कि जब 1500 से 1000 की जब हम लोग बात करते हैं, तो इस वक्त जो महिलाएं को जो उन्होंने रखा, जो उस संस्कृति से जो बिलोंग करती थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो उनको अधिकार वहां पर मिले थे, वो अधिकार यहाँ पर भी वो लेने के लिए बरकरार रही। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, किसी भी शासन व्यवस्था का कहीं ना कहीं एंडिंग पॉइंट होता है, और यही कारण हुआ कि जब महिलाएं यहाँ पर जब आई, ऋग वैदिक काल में जब आई, तो उन्होंने क्या लिया, युद्ध में भी भाग लेने का, क्योंकि वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी भाग लेती थी, युद्ध में भी भाग लेती थी। जब पूजा होता था, यहाँ यज्ञ नाम दिया गया, लेकिन सिंधु सभ्यता में क्या होता था, जब पूजा होता था तो आप सभी जानते मातृ देवी को पूजा करते थे, तो उस वक्त महिलाओं का ही सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट होता था। तो वहां पर पति के साथ वो समता मूलक समाज में वो बैठती थी। यही चीज हमारा ऋग वैदिक काल में मिलता है। उपनयन संस्कार ये हमारा हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार से लाया गया, तो इसमें भी वो अधिकार अपना ली थी। और ये जो नियोग प्रथा है, इसका भी कहीं ना कहीं वहां से जुड़ाव मिल, जो स्वर्ण जो थे, जो जिनको हम लोग आर्य बोलते हैं, जो स्वर्ण जो थे, वो क्या किए, धीरे 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 इनके अधिकारों को हनन करना शुरू किए। चौथा वर्ण ये उत्तर वैदिक काल में बनाए, और इसी वक्त से ज्यादा इनका मतलब शोषण होना प्रारंभ हो गया। ये बहुत सारे, शिक्षा से इनको वंचित कर दिया गया, आप मतलब संपत्ति नहीं रख सकते हो, तीन सारे जो भी अधिकार होते थे उनको भी, महिलाओं को भी एक गुलाम की तरह से उत्तर वैदिक काल में रखा गया। एक पढ़ोगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो ऋग वैदिक काल में इनके अधिकार थे, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में और छीने जाएंगे कि यार बढ़ाए जाते, लेकिन बढ़ाए ना जाने की वजह से क्या हुआ, उनको खत्म कर दिया गया। तो आपने हमारे इस वीडियो को देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग